गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। और बेटा कैसे हैं, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। ओके, उम्मीद करता हूँ आप लोग हमेशा अच्छे से रहें और विजेंद्र सर का इंतजार करते रहें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट। ठीक है बेटा, आप लोग इस चैनल को भूलिए नहीं। और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है बेटा, हाँ, जितना भी हो सके आप शेयर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट कमेंट करें। डिस्क्रिप्शन में आपके व्हाट्सएप नंबर गिवन रहता है। ठीक है बेटा, तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर गिवन है उस पर कोई बच्चा प्रॉब्लम नहीं भेज रहा है, तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है बेटा कि वो व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के हेल्प के लिए दिया गया है, तो आप लोग उस पर अपने प्रॉब्लम को सेंड करिए। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे आपका बोर्ड नजदीक आ रहा है तो कोई भी प्रॉब्लम कोई बच्चा सेंड नहीं कर रहा है। ओके, तो ऐसा ना हो, आप लोग प्रॉब्लम सेंड करिए, इसलिए मैं व्हाट्सएप नंबर दिया हूँ। तो व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, और पेन और कॉपी लेकर के आप मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, तो आइए, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो उसको बेटा आप लोग क्या करें, बताएं। चलिए एक क्वेश्चन करवाएंगे, थोड़ा सा लंबा है, समझाना है। क्वेश्चन है बेटा आपका, थ्रू द मिड पॉइंट capital M of the sides of a parallelogram ठीक है, ABCD, ठीक, पैरेललोग्राम ABCD, the line BM is drawn, intersecting AC in L, okay, and AD produced in E, okay. Prove that EL equal to 2BL, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आप क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। किसी भी क्वेश्चन को अगर आप एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार कमेंट करेंगे तो आपको बार बार क्वेश्चन समझाया जा सकता है। ओके, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल here we see that according to the question, through the midpoint capital M of the side of a parallelogram ABCD, the line BM is drawn intersecting AC in L and AD को क्या किया गया है, प्रोड्यूस किया गया है, मतलब बढ़ाया गया है। ओके, इन E, प्रूव दैट EL इक्वल टू 2BL। तो बेटा ऐसा क्वेश्चन आप जैसे फिगर आप देखेंगे तो फिगर देखने के बाद आपको लगेगा अरे ये तो 9 वाला क्वेश्चन है, लेकिन 9 वाला क्वेश्चन नहीं है ना। इससे हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग यूज करेंगे एंगल ऑफ सिमिलरिटी। ओके, तो डाउट में नहीं रहना है, आराम से पहले एक पैरेललोग्राम बना लीजिए, जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है बेटा वैसे वैसे काम करिए। ठीक है, तो ABCD क्या हो गया आपका, पैरेललोग्राम हो गया। ओके, M क्या है, मिड पॉइंट है। आप कहेंगे सर BC का मिड पॉइंट क्यों है, यहाँ देखो, थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ द साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD, द लाइन BM is drawn intersecting AC in L, okay, the line BM is drawn, सॉरी मैं उल्टा फिगर बना दिया, यहां से लो,
ए बी सी डी। हाँ, तो द लाइन बी एम इज ड्रॉन इंटरसेक्टिंग ए सी इन एल। हमारा जो ए सी है बेटा ये है। अब बी एम से हम एक लाइन बना रहे हैं जो इसको एल पे कट किया। ओके, द पॉइंट इज दिस पॉइंट इज एल। बी एम इज ड्रॉन इंटरसेक्टिंग ए सी इन एल एंड ए डी प्रोड्यूस्ड। ए डी को बढ़ाया गया है कहाँ तक, और इसको बढ़ाया गया बेटा तो कहां तक गया, ई तक गया, है ना। ये हो गया आपका ई। कोई डाउट? ये एल है, दिस इज अ एल, है ना। ये देखो आपका फिगर है, और ये क्या है आपका कैपिटल एम। कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया रहता है, तो अगर क्वेश्चन बेटा फिगर नहीं दिया रहेगा तो आप क्वेश्चन के फिगर क्या करेंगे, बनाएंगे। ओके, हाँ, तो यहाँ देखो आप क्वेश्चन को पहले आराम से हम लोग सेट कर लेते हैं, फिर अपने दिमाग को आगे बढ़ाते हैं। देखो जैसे बेटा दिया है, थ्रू द पॉइंट एम ऑफ द साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम एबीसीडी द लाइन बीएम इज ड्रॉन इंटरसेक्टिंग एसी। ओके, एसी कहाँ इंटरसेक्ट किया, एल पे इंटरसेक्ट किया, एंड एडी प्रोड्यूस ई। एडी को कहाँ तक बढ़ाया गया, ई तक बढ़ाया गया है। ठीक है, प्रूव दैट। आपको क्या प्रूव करना है बेटा, आपको प्रूव करना है ईएल। ई कहाँ पे होगा, ये ईएल इक्वल टू 2BL। आपको ध्यान देना है, ईएल इक्वल टू 2BL। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, अगर आपको एक बात नहीं समझ में आ रही है तो मैं आपको समझा रहा हूं बेटा। ये पैरेललोग्राम है, सभी लोग जानते हो, तो मैं एक बात एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जैसे ये पैरेललोग्राम है, अगर इसके इस साइड को बढ़ाएंगे, ठीक है ना, तो ये बेटा इस साइड को अगर आप बढ़ा रहे हैं तो ये इसके हमेशा पैरेलल ही होगा, है ना। तो ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल होगा। ऐसा मैं क्यों समझा रहा हूं, आपको अभी समझ में आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बेटा, हमको क्या प्रूव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको बेटा प्रूव करना है कि जो ये ट्रायंगल है, मतलब बी एम सी और ई एम डी, समझ रहे हो ना बात को। बी एम सी और ई एम डी को हमको कांगुरेंस दिखाना है, क्लास 9 वाले कॉन्सेप्ट, है ना। तो कांगुरेंसी क्राइटेरिया क्या होती है, साइड एंगल साइड, ठीक है। फिर क्या होता है बेटा, साइड साइड साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, आरएचएस। यही कांगुरेंसी की क्राइटेरिया होती है। इसके बाद कोई क्राइटेरिया नहीं होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको खोजना पड़ेगा कि कौन किसके इक्वल है ना। तो बेटा हम ये भी तो कह सकते हैं कि अगर एडी एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है तो यहां से आपको क्या मिलेगा, बीसी पैरेलल टू एडी। ये तो सभी लोग जानते हो कि मिलेगा। ओके, और एडी को जब प्रोड्यूस करोगे बेटा तो सीधे ही प्रोड्यूस करोगे ना। तो जो एई है, एई वो किसके पैरेलल होगा, ओ भी आपका बीसी के पैरेलल हो जाएगा। ओके, हाँ एकदम ध्यान से समझना। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। दूसरा कॉन्सेप्ट है बेटा कि एम आपका मिड पॉइंट है। एम किसका मिड पॉइंट है, सीडी का मिड पॉइंट है। तो डीएम इक्वल टू एमसी हो गया, मतलब दिस इक्वल टू दिस हो गया। ओके, तो देखो आपको क्या क्या मिल रहा है, ध्यान दो। हम पहले किस में चलेंगे, हम चलेंगे ट्रायंगल बीएमसी और ईएमडी में। ओके, तो बेटा ये इसके इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट है। और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि एई इसके पैरेलल है। तो ये दोनों क्या है, अल्टरनेट है। ओके, और ये साइड इसके इक्वल होगी। क्यों इक्वल होगी, क्योंकि एम मिड पॉइंट है। ठीक है बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या समझना है, हमको समझना है कॉन्सेप्ट। हमको रट्टू तोता नहीं बनना है। अगर मैं रटना सिखा दिया आपको तो क्वेश्चन का महत्व खत्म हो जाएगा। ओके, तो आप ध्यान दीजिए। तो हम लोग पहले क्या प्रूव करते हैं बेटा, इसको कांगुरेंसी दिखाते हैं अच्छे से। तो सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन में हम लेते हैं बेटा इन ट्रायंगल बीएमसी एंड ट्रायंगल, आर्डर का ध्यान दीजिएगा, कांगुरेंसी में भी सिमिलरिटी में भी, मैं कई बार बता चुका हूं। बीएमसी तो यहां से लीजिए ईएमडी एंड ट्रायंगल ईएमडी वी हैव, क्या मिलेगा, आराम से लिखो। देखो बीएमसी एंगल बीएमसी इज इक्वल टू एंगल बीएमसी इक्वल टू क्या मिलेगा, ईएमडी, है ना।
EMT। कोई पूछेगा तो रीजन क्या दोगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, पहला रीजन। दूसरा क्या देंगे बेटा? दूसरा देखो हम लोग लिखेंगे EDM। ध्यान दो, EDM तो यहां से क्या लेंगे? BCM। क्यों इक्वल है? अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है ना बेटा। कोई आपसे पूछेगा तो उसको आराम समझाइएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि सर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, इसका अल्टरनेट हो गया है ना। डीसी किसका वर्क करेगा? ट्रांसवर्सल का वर्क करेगा। ओके चलो, और बेटा क्या है? हाँ, DM इक्वल टू MC। क्यों है? सिंस M इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है? CD का। तो देयरफॉर क्या मिला बेटा? यहां से आपको मिल गया BMC congruence to triangle EMD। किस कांगुरेंसी से? एंगल साइड एंगल कांगुरेंसी। ठीक है, अच्छा। कांगुरेंस क्यों किया गया? हमको कांगुरेंस करने से क्या प्रॉफिट हुआ? तो कांगुरेंस करने से बेटा सबसे पहला प्रॉफिट ये हुआ कि BC जो है DE के इक्वल हो गया है ना। यहां से लिखेंगे DE इक्वल टू BC और यहां लिख देंगे CP CT। ओके, फिर क्या है? DE तो BC के इक्वल हो ही गया, लेकिन BC किसके इक्वल है? AD के इक्वल है। तो हम लोग को क्या मिला यहां से? यहां से हम लोग को मिला बेटा कि AD किसके इक्वल है? BC के इक्वल है। BC किसके इक्वल है? D के इक्वल है। ओके, समझ में आया आपको? ओके, तो पहले इतना देख लीजिए। यहां तक का जब काम हो जाएगा तब हमको क्या करना है बेटा? अब हमको सिमिलरिटी पे ध्यान देना है ना, क्योंकि हम लोग को ये लाना है ना। हम लोग क्या लाना है? हम लोग को लाना है EL इक्वल टू 2BL। ठीक है ना? तुम अच्छे समझ लो, अच्छा क्वेश्चन है। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, देखो हम लोग को टू प्रूव करना है EL इक्वल टू 2BL। ओके, तो अब देखो हम क्या करते हैं। अब यहां तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम लोग बेटा कांगुरेंसी को छोड़ करके सिमिलरिटी की तरफ चलते हैं। कहोगे अरे सर ये कैसा क्वेश्चन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, टेंशन नहीं लो। हाँ, टेंशन लोगे ना तो प्रॉब्लम होगा आपको। आ जाओ, तो हम लोग अब चलते हैं इन ट्रायंगल ALE। तो देखो ये और ये इक्वल होगा। क्योंकि ये इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल ले लोगे तो इसको 1 कर दो, इसको 2 कर दो। क्लियर? 1 किसके इक्वल हो गया? 2 के इक्वल हो गया। और देखो ALE, ठीक है ना बेटा? ALE तो CLB, तो ये दोनों इक्वल हो गया। तो इससे आपको क्या मिला? इससे आपको ये मिला बेटा कि ट्रायंगल ALE सिमिलर टू CLB। ओके, समझ रहे हो कि नहीं बात को? ALE CLB के इक्वल हो गया। तो इससे आपका बाई एंगल सिमिलरिटी ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। अच्छा, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं बेटा, आप पूछ सकते हो मुझसे बहुत आसानी से कि सर कांगुरेंसी को दिखाए।
तो बेटा कांग्रुएंसी हम इसलिए दिखाए हैं ना कि हमारा साइड इक्वल मिलेगा, तो हम इसका यूज करेंगे आगे, समझ रहे हो ना? हाँ ठीक है बेटा ना, तो टेंशन नहीं लेना। आइए एकदम आराम से करो यार, पहले कांग्रुएंसी दिखाओ फिर सिमिलरिटी दिखाओ। ओके, तो नाउ इन ट्रायंगल ALE, ठीक है, तो यहां से क्या लेंगे CLB, ठीक है, या फिर ऐसे ले लो AEL एंड किसमें लेंगे? ठीक है बेटा, तो टेंशन नहीं लेना है। AEL एंड ट्रायंगल CBL V है, एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के। क्यों इक्वल है? अल्टरनेट एंगल्स, ठीक। और ये देखो CLB अगर यहां से लेंगे तो इसको लीजिएगा ALE, है ना, तो एंगल ALE इक्वल टू CLB। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, तो देयरफॉर क्या मिला यहां से? ट्रायंगल AEL सिमिलर टू ट्रायंगल CBL। कौन सी क्राइटेरिया लगी बेटा? एंगल सिमिलरिटी, ठीक है, यहां तक तो आपको आइडिया होगा, ठीक है। अच्छा, जब यहां तक आ गया बेटा, अब आपको आ गया, तो यहां से क्या लिखेंगे? देखो यहां से आप लिखो AL, है ना, अगर यहां से आप लिखेंगे AL तो यहां से लिखो AL अपान, ठीक है, या तो फिर यहां से ले लो EL, यहां से ले लो अपान BL, ठीक है, तो EL अपान BL ले लो। और क्या चाहिए आपको? हाँ, EL अपान BL। और क्या चाहिए बेटा? यहां से ले लो AE अपान CB, तो AE अपान BC, ठीक है, लिख लो BC चाहे CB, बात एक ही है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं बेटा? इरेज कर देना है फिगर को, अब हो जाएगा आराम से, टेंशन मत लो। ओ, फिगर इरेज कर देंगे तो मैटर सीरियस हो जाएगा। रुको, अच्छा, फिगर अगर इरेज कर दे रहे हैं हम तो क्वेश्चन को समझाने में प्रॉब्लम हो जाएगी। एक मिनट, फिगर हम बना दे रहे हैं, ठीक है बेटा, फिगर हम बना दे रहे हैं छोटा सा, देखो ध्यान से एकदम देखते रहा। यहाँ पे इसको बढ़ाया गया है, ये इसका मिड पॉइंट है, यहाँ तक आया, ठीक, ये इसको कट कर रहा था, सबको पता है, L हो गया, ABCD, ये हो गया आपका M, और ये है E, है ना। अच्छा, तो AE को क्या लिख सकते हो? तो बेटा EL इक्वल टू EL अपान BL इक्वल टू AE को आप लिख सकते हैं AD प्लस DE, तो AD प्लस DE अपान BC, AD प्लस DE अपान BC। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? EL अपान BL, आराम समझो एकदम, बस लास्ट स्टेज है, AD अपान BC अब प्लस DE अपान BC। और यहां से देखो AD किसके इक्वल है? BC के इक्वल है, BC किसके इक्वल है? DE के इक्वल है। तो यहां से आप लिख सकते हैं बेटा कि EL अपान BL इज इक्वल टू, AD को क्या लिख सकते हैं? AD को आप आराम से BC लिख सकते हैं, BC अपान BC, और DE भी किसके इक्वल है? BC के इक्वल है, तो BC अपान BC, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका EL अपान BL, और यहाँ हो गया 1 + 1, तो ये बेटा हो गया 2। तो यहाँ से आपको क्या मिला?
EL इक्वल टू 2BL है ना जी। ये देखो आपका आया प्रूफ। और यहां पे आप लिख देना बेटा सिंस AD इक्वल टू BC इक्वल टू DE, ये यहां से, ठीक है। यहां से आप लिख दीजिएगा, आपका क्वेश्चन कहीं से कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। मैंने फिगर इरेज किया था तो फिगर को फिर से मैंने बना दिया, ठीक है बेटा। तो एक क्वेश्चन ये बहुत ही अच्छा था। जो लंबे क्वेश्चन होते हैं उसमें तो देखो टाइम लगेगा ही, समझ रहे हो कि नहीं। तो बेटा जब टाइम लग रहा है उसको ध्यान दीजिए, क्योंकि टाइम को यूटिलाइज करना हमारा काम है, समझ रहे हो ना। हाँ, तो टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, है ना बेटा। बट मेरी एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से करना है तो आप बेटा प्लीज लिख लिख के करें। पेन ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए बेटा। मैं कम से कम कई बार कह चुका हूँ, पेन कॉपी लेकर के अपने क्वेश्चन को लिखिए, फिगर बनाइए, फिर आराम से करते जाइए। आर्डर का ध्यान रखिएगा, स्टेप का ध्यान रखिएगा, आपका क्वेश्चन कभी रंग नहीं होगा और आप अच्छे मार्क्स गेन करेंगे, आप टेन कर लेंगे और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो ठीक है ना, आ गया ना आपको क्वेश्चन, ठीक है। तो आज एक ही क्वेश्चन पढ़ाऊंगा बेटा, कल एक क्वेश्चन, तो बस 2-3 क्वेश्चन और हैं, फिर आपका खत्म ट्रायंगल। हाँ, ट्रायंगल खत्म। तो टेंशन नहीं लेना है बेटा, हम लोगों को पढ़ना है, ओके। और जिसको पढ़ना है पढ़ते रहेगा विजयन सर से, ठीक है। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996, ठीक है बेटा। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। और कोई डाउट हो तो डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, मैं कांटेक्ट नंबर दे दूंगा, ठीक है। तो कांटेक्ट करिए, ओके बेटा, थैंक यू।